हेलो दोस्तों, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। दो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जानवरों का अद्भुतात्मक कहानी है। बहुत समय पहले की बात है, जब मनुष्यों का अस्तित्व नहीं था और पृथ्वी पर केवल जानवरों का शासन था। जंगल, पहाड़, नदियां और मैदान सभी उनके घर थे। उस समय जानवरों का एक बड़ा राज्य था, वन राज्य, जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस वन राज्य के राजा थे सिंहराज वीर, एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शेर। वह न केवल ताकतवर थे, बल्कि बहुत बुद्धिमान और दयालु भी थे। सिंहराज का दरबार हर पूर्णिमा की रात एक बड़ी चट्टान के पास लगता था, जहां सभी जानवर एकत्र होते थे और अपनी समस्याएं रखते थे। वन राज्य में हर जानवर की अपनी भूमिका थी। हाथी गजेंद्र सैनिकों का सेनापति था, जो जंगल की रक्षा करता था। चालाक लोमड़ी चंचला सलाहकार थी और उल्लू विवेकानंद मंत्री था, जो सबके लिए न्याय करता था। एक दिन एक नई समस्या सामने आई। वन राज्य के पास एक सूखा जंगल था, जिसका नाम था मृगमाला। वहां पानी की कमी हो गई थी और पेड़ पौधे सूखने लगे थे। वहां रहने वाले हिरण, खरगोश और पक्षी बहुत परेशान थे। उन्होंने राजा से गुहार लगाई। सिंहराज ने तुरंत एक सभा बुलाई और सब जानवरों से इस समस्या का हल मांगा। हमें कोई उपाय खोजना होगा जिससे मृगमाला फिर से हरा भरा हो सके, सिंहराज ने गर्जना की। उल्लू विवेकानंद ने सुझाव दिया, राजन, क्यों न हम नजदीकी झील से नहर बनवाएं, जिससे पानी मृगमाला तक पहुंच सके। हाथी गजेंद्र ने सहमति जताई, मैं और मेरी टोली पत्थर हटाकर रास्ता बना सकते हैं। लोमड़ी चंचला ने जोड़ा, हम सब मिलकर काम करें तो मृगमाला फिर से जीवित हो सकती है। राजा ने सभी के विचारों को मंजूरी दी और अगले ही दिन काम शुरू हुआ। हाथी, गैंडे और भेड़िए मिलकर नहर बनाने लगे। बंदर और गिलहरियां पेड़ों पर चढ़कर मार्ग साफ करने लगे। पक्षी निगरानी करते और संकेत देते। कई हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार झील का पानी मृगमाला में बहने लगा। सूखे पेड़ फिर से हरे हो गए और जानवरों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। इस मेहनत ने जानवरों के बीच एकता और विश्वास को और मजबूत कर दिया। लेकिन खुशी के इन पलों के बीच एक और खतरा आ गया। जंगल के बाहर से कुछ शिकारी भेड़िए आ गए, जो वनराज्य के शांति को बिगाड़ना चाहते थे। वे भोजन की तलाश में आए थे, लेकिन जंगल में लड़ाई करने लगे। राजा सिंहराज ने तुरंत आपात सभा बुलाई। हमें इस समस्या को युद्ध के बिना सुलझाना होगा, उन्होंने कहा। लोमड़ी चंचला ने एक योजना बनाई। उन्होंने शांति दूत के रूप में कबूतरों की एक टोली भेजी, जो उन भेड़ियों से बात कर सके। कबूतरों ने समझाया कि यदि वे वनराज्य में शांति से रहना चाहते हैं, तो उन्हें नियमों का पालन करना होगा। कुछ भेड़िए माने नहीं, लेकिन बाकी मान गए और राजा से मिलने पहुंचे। सिंहराज ने उन्हें मौका दिया कि वे वनराज्य में रह सकते हैं, बशर्ते वे किसी को नुकसान न पहुंचाएं। भेड़ियों के नेता ने स्वीकार किया और कहा, हमने शांति को कभी नहीं जाना, लेकिन आज समझ में आया कि मिलजुल कर रहना सबसे अच्छा है। इसके बाद वनराज्य में एक नई परंपरा शुरू हुई, एकता उत्सव। हर साल जानवर मिलकर पेड़ लगाते, नाचते गाते और शांति व प्रेम का संदेश फैलाते। वनराज्य अब केवल ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी, एकता और प्रेम से चलता था। ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।